तो आप इस दीक्षा के बाद एक अच्छे लेवल पे पहुंच करके वहां जहां पर आप स्वयं सुरक्षित हो जाएं पहले, कि हम किसी की चिकित्सा करेंगे, किसी का हम सहयोग करेंगे तो हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। जब इस वाले मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे तो फिर आप व्यवस्था बना सकते हैं। कोई एक व्यवस्था तो बनानी पड़ती है, लेकिन वो एक पवित्र व्यवस्था हो जिसमें आपके तमाम साथी शामिल हों, जैसे आप सब शामिल हमारे साथ हो रहे हैं। धीरे धीरे पता नहीं किसको कहाँ की क्या व्यवस्था मिले, किसको कहाँ की जिम्मेदारी मिले, कल को किसको विदेश जाना पड़े, किसको देश में जगह जगह जा करके दरबार जो बन रहे हैं नए नए जगह, वहां जाकर के जिम्मेदारी संभालनी पड़े। आप में से मान लीजिए आज 165 एक करीब 250 लोगों को आज दीक्षा मिल रही है। 175 हो गए, 177 लोग हो गए हैं, 173 थे, 177 लोग हो गए, 4 लोग बढ़ गए ना इधर, 177 हो गए। तो 10% लोग ऐसे निकलेंगे जो फुल टाइमर होंगे। कहते गुरु जी हमारा फुल टाइम है, कोई काम नहीं, आप बताओ क्या करना है। ऐसे निकलेंगे 10-15 लोग, 20 लोग ऐसे निकलेंगे हर महीने। तो इनका सदुपयोग और ज्यादा उन पर कसाई की जाएगी, थोड़ा और रगड़ाई की जाएगी जरा उनकी ढंग से। जैसे दरबार के सेवक हमारे साथ रहते हैं, इनकी खूब रगड़ाई होती है, ये रंदा लगा के रगड़ाई होती है इन सबकी, है ना। ये हमारे साथ सब ऊपर बैठते हैं रोज, हमारे बैठने का टाइम हो रहा है रात को 12 बजे के बाद, ये सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक सब बैठते हैं हमारे साथ। इन पे सब पे रंदा चलता है एकदम से ऊपर से उठा पटक। तो इतने तगड़े हो गए हैं कि इनके आगे एक नहीं 1000 तांत्रिक खड़े कर दो बेहोश हो जाएंगे, भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं, एक के आगे नहीं रुकेंगे, इतने मजबूत हो गए हैं रंदा से। और ये तब है कि इनमें से किसी ने कोई तंत्र दीक्षा नहीं ली है अभी, ये सेवा से, केवल सेवा से ऊपर पहुंच गए हैं, केवल सेवा से, समर्पण से। तो सेवा बहुत अद्भुत है। जब सेवा का भाव रहता है तो पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी होती, इसका हमेशा ध्यान रखना है। आपके भाव से ही, कहते नहीं भाव सागर के पार जाना है। भाव सागर मतलब भाव, जो भाव है, भाव के तो सागर है, उसी में तो गोते लगा रहे हैं हम लोग। उस भाव के ही कारण तो आप यहाँ बैठे हो। अगर आप में भाव नहीं होता सुंदर सेवा का तो आप यहाँ नहीं बैठते। तो भाव, उस भाव सागर से पार कैसे जाना है कि अपने जो भाव हैं वो, उसका चुनाव करना है जो सही भाव है, और भाव का चुनाव करके उसी के अनुसार आगे चलना है ना, भावातीत होना है। तो आप सब कर सकते हो, आप सक्षम हो, दरबार ने आपका चयन किया है। जैसे चयन करने की पद्धति इस दरबार में है, इंटरव्यू लेने की, साक्षात्कार लेने की, कि आप में योग्यता है कि नहीं। किसी दरबार में धरती में ऐसे वर्तमान में कोई परीक्षण और कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं लेता जैसे आपका दरबार इंटरव्यू लेता है? और ये दरबार आपका चयन करता है, आपके भाव देखता है और योग्यता देखता है, दो चीजें देखता है, योग्यता और भाव, फिर आपको चयन करता है। तो निश्चित रूप से दरबार के आप आंखों के तारे हो, इसीलिए आपका चयन हुआ है। और हम भी ये इस बात की हम तो आशा रखते हैं कि आप सभी इस पर खरे उतरेंगे। तंत्र दीक्षा के बाद आप जप के बाद जब दशांश करेंगे तो आपको इसके अद्भुत परिणाम जाप करते करते दिखने लगते हैं। ऊर्जा इतनी जबरदस्त ऊर्जा होती है, मंत्र दीक्षा ही में इतनी जबरदस्त ऊर्जा है, तो तंत्र दीक्षा है तो बहुत बड़ी ऊर्जा है, विशाल ऊर्जा है। हम सब देखते हैं यहाँ, जब कोई तंत्र दीक्षा का आता ना बाबा का चेला, तो गुरु जी जरा हमारा दशांश, तंत्र वाला दशांश हमारा सेट कर दो, देखते हो आसमान में उसकी लपटें उठ रही होती हैं, ऐसी आग की लपटें उठ रही थी उसके ऊपर से आसमान तक, मतलब कोई देख ले दृष्टि से डर जाए।
तो उसको सेट करते हैं आज्ञा चक्र। ये तो पहला आयाम है, पहला आपका पहली सीढ़ी है आपकी तंत्र दीक्षा की। ऐसी 20 सीढ़ी अभी आगे और हैं जो आपको और बलवान बनाएंगे और ताकतवर शक्तिशाली बनाएंगे और सेवा के लिए और ज्यादा कर्मठ आपको बनाएंगे।